दिखाए हुए थे, परेशान नज़र आ रहा है। खैर मेरा ध्यान एकदम कागज़ पर गया। एडीएम साहब ने मुझे जो फाइल दिखा रहे थे उसे मैंने देखा। उन्होंने कहा साहब हमें बहाली का आदेश है हमारे पास। तो जैसे आदत होती है सबकी, मैंने ऊपर लिखा देखा तो उसमें दिसंबर की थी। इनका दिसंबर की बहाली का कोई कारण नहीं है, कोई उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सील तो फरवरी में की थी। तो दिसंबर की जो बहाली अगर उनके पास आदेश भी है तो वो तो पुनः से फरवरी में कर दी गई थी डीएम साहब के द्वारा। उन्होंने अखबार में भी दिया। मेरे साथ संजय त्यागी जी भी थे, उन्होंने कभी अखबार की कटिंग नहीं दिखाई, मैंने वो भी दिखाई। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं साहब हमारे पास आप अंदर आइए देखिए अभी भी इसके हम सब पता चली। फिर उन्होंने कहा हमने सील टूटी भी है, अब आके देखिए। एडीएम और एसडीएम क्योंकि वो तो कह रहे थे बहाली है, वो भी थोड़ा अजीब से लग गया। और फिर हमने कहा चलिए देख लेते हैं। और इस तरह से हमें बिल्कुल अपने आरा मशीन का मेन गेट बंद। ये अपने आप में बड़ा शक का विषय है कि अगर बहाली का आदेश था तो मेन गेट खुला होना चाहिए। साइड के गेट से वो ले गए हमें अंदर, और बहुत बड़ा हाथा है अंदर। पहले एक आरा मशीन आती है, अंदर आके फिर वहाँ से घूम के हम फिर मेन गेट की ओर आए, मगर मेन गेट से दीवार लंबी लगी। और वहाँ पर जैसे ही हमने वहाँ देखा तो उसमें सील तो लगी हुई थी, मगर वो जो सील जो होती है लाल रंग का मोम का जो निशान होता है, लाख का जो होता है, वो नहीं था और सिर्फ एक कपड़ा लगा हुआ था। मैंने कहा ये पहली बार, सबने कहा कि साहब ये पहली बात तो है, ये टूटा हुआ है और ये लगा हुआ नहीं है। प्रेस भी थी वहाँ पर, मैंने उनसे कहा कि आप आइए देखिए इसके पास ही, तो वो इसे सब लेने लगे। इसी को देख के वो फिर से गाली गलौज करने लगे और हमें वहाँ पे रोकने की कोशिश करी, फ़ोन करने लगे, हल्ला मचाने लगे कि देखते हैं तुम यहाँ से कैसे भाग रहे, और एक माहौल बिगाड़ने की उन्होंने कोशिश करी। फ़ोन करने लगे, हम अभी बुलाते हैं भेड़ों पीछे क्या बुलाए। थाना क्षेत्र कोतवाली में एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें एक आरा मशीन की जांच करने के लिए एडीएम स्तर के एक अधिकारी गए थे और उनके साथ कुछ वन विभाग के कर्मचारी गए थे। इस जांच के दौरान वहां पर जो है निवर्तमान सांसद जी भी वहां पर गए थे कुछ व्यक्तियों के साथ। जिन व्यक्तियों की जांच हो रही थी उनके द्वारा सभी के साथ जांच से क्षुब्ध होकर अभद्रता की गई और गाड़ी के सामने लेटने का प्रयास किया गया। इस संबंध में जो है कुछ वीडियोज़ प्राप्त हुई हैं और वहाँ पर जो व्यक्ति गए थे उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जो है संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर जो व्यक्ति हैं, 3 आरोपी हैं इस प्रकरण में, उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 4 बजे के समय एडीएम साहब आए हमारे यहाँ चांदपुर रोड पर। आरा मशीन है हमारी जो कि डीएफओ साहब ने बहाल कर दी थी, उसके निष्पक्ष में वो आए। तुषार मलिक आए वहाँ पे। तुषार मलिक वहाँ रेकी करते हैं रोज़ सुबह को आकर, वो रेकी करते हैं। उसके बाद उन्होंने राजा भारतेंद्र साहब को बुलाया, 40-50 आदमी आए उनके साथ। वो कह रहे हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। और उन्होंने वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई हमारे ऊपर, मेरे ऊपर चाकू से हर वार करा इन्होंने मेरे ऊपर। यूँ कहते हैं हमारे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, हम सीधे मुख्यमंत्री के पास जाके बैठते हैं और हम 5 मिनट में तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे, हम तुम्हें नस्ते नाबूद कर देंगे। नहीं हमें 5 करोड़ रुपए दो, हमें डिमांड आती 5 करोड़ रुपए की हर जगह से। 5 करोड़ रुपए तो हम कहाँ से देंगे, मेरे सीधे मुख्यमंत्री जी से ताल्लुक़ है, मैं तुम्हें नस्ते नाबूद कर दूँगा सारे भाइयों को। हाँ।